कि क्लास रिकॉर्डिंग सेशन में है, अब कीजिएगा मिस्टेक, है ना। अब देखिएगा, महात्मा गांधी ने रात से यात्रा शुरू की और कनकपुरा पहुंचे। पैराग्राफ को देखिएगा, सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से निकले और 8 बजे कनकपुरा पहुंचे। मनोज सर। सर ये एक ने मैसेज यस किया बेटा। है। हाँ सर, सर, एक पायल नाम से किसी ने मैसेज किया है। हाँ, वो नामिंग चेंज किया उसने, पहले तो वली नाम से चेंज किया था नाम, और ये पायल नाम से किया है उसने। कोई बात, चलो पढ़ो आप लोग, है ना, मैं देख लूंगा इसको अभी। उस समय लोग यात्रा से थक चुके थे। लोगों ने 2 घंटे की यात्रा की और लोग थक चुके थे। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकपुरा में 100 साल की एक बूढ़ी महिला ने महात्मा गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी, अंडरलाइन कीजिएगा लाइन को, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। क्वेश्चन बनेगा कि स्वराज लिए बिना लौटना महात्मा गांधी ने किस परिस्थिति में कहा। तो आपको इससे पहले वाली पूरी घटना को थोड़ा संक्षेप में लिखना होगा, 5 से 6 लाइनों के अंदर, ठीक है। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकपुरा पहुंचने में देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। यात्रा लेट पहुंची और संबोधित करने का समय को थोड़ा परिवर्तित किया गया। ये पार्ट एक्चुअली एग्जाम में बेटे 4 नंबर का है कंप्लीटली, इसलिए मैं थोड़ा इसको डिटेल पढ़ा रहा हूँ आपको। आगे देखिएगा, जनसभा में महात्मा गांधी ने ब्रिटानिक कुशासन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस राज में रंग से राजा सब दुखी है। महात्मा गांधी ने यह कहा कि इस अंग्रेजों के शासन में आम जनता और राजे और रजवाड़े सभी परेशान है। क्यों? कि सबको अनेक तरह से परेशान किया जाता है, उनसे अनेक प्रकार के कर लिए जाते हैं, अनेक प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं। किसी व्यक्ति को कभी भी जेल में डाल दिया जाता है, कभी भी कोई किसी की सुनवाई नहीं करता। तो हमें इस शासन को हटाना है और हमारे देश को आजाद कराना है। महात्मा गांधी का मुख्य दुख यह था कि सभी लोग परेशान हैं, आम जनता से लेकर बड़े राजा और रजवाड़े तक, क्योंकि उनकी संपत्तियों को अंग्रेज लोग लूटने लग गए और हम जो छोटे आदमी थे उन लोगों को अधिक टैक्स लेना शुरू किया गया कि एक आम आदमी के पास में सिर्फ खाने का अन्न ही बचता था, न पहनने के लिए उसके पास में पैसा होता था जिससे वो कपड़ा खरीद सके, और न वो अपना कोई तीज और त्योहार मना सके। अंग्रेजों ने इस तरह का कानून हमारे देश के ऊपर लागू कर दिया था और सारा का सारा धन एकत्रित करके अपने देश में ले जाते थे। लेकिन जब महात्मा गांधी ने ये यात्रा शुरू करी तो महात्मा गांधी के साथ में लोगों का जन समर्थन था। आगे की पैराग्राफ देखना। लोगों ने महात्मा गांधी को कहा कि आप थोड़ा सा विश्राम करो, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा, गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये उनके जीवन की आखिरी यात्रा है। अंडरलाइन, महात्मा गांधी के जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। ये पुरानी रीति है कि धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर, बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। अंडरलाइन, महात्मा गांधी ने धर्म यात्रा किसे कहा? महात्मा गांधी ने रात से लेकर दांडी तक जो यात्रा की उसे अपनी धर्म यात्रा कहा। धर्म यात्रा क्यों कहा? क्योंकि महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराना अपना धर्म बना लिया था कि मेरा मात्र एक धर्म है, इस देश को आजाद कराना, इसके अतिरिक्त मेरा कोई धर्म नहीं है। जैसे आपका धर्म है पढ़ना, मेरा धर्म है भी पढ़ना आपको, उसी तरह से महात्मा गांधी का धर्म था देश को आजाद कराना। तो महात्मा गांधी ने पूरी यात्रा को पैदल चलकर पूरा किया, ना किसी बैलगाड़ी का सहारा लिया, न लोगों का सहारा लिया, न मोटर वाहन, ना कोई हवाई जहाज का सहारा लिया उन्होंने। और महात्मा गांधी के साथ में जब लोग उस नमक का कानून तोड़ने के लिए जाने लगे तो बहुत अंग्रेज अधिकारी भी महात्मा गांधी का साथ देने लगे, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी जो थे वो आप और हमारे में से ही थे। आपके घर के लोग, मेरे घर के लोग, सभी लोग उनके साथ में थे, लेकिन वो भी विरोध करने लगे कि एक व्यक्ति हमारे देश को आजाद कराने के लिए कितनी लड़ाई लड़ रहा है। आगे देखिएगा, तीसरा पैराग्राफ देखना। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकपुरा में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया।
यह तय पाया गया कि नदी की आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ते समय पार किया जाए ताकि कीचड़ और दलदल कम पड़े। अब सब लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना था, बीच में एक नदी थी। तो नदी का पानी रात को चढ़ता है, दिन को उतरता है। तो ये निर्धारित किया गया कि इस यात्रा को रात को पूरी किया जाए ताकि कीचड़ कम रहेगी, सारे कीचड़ से नहीं, सारे पानी से गंदगी बह जाएगी और लोगों को भी परेशानी कम हुई। अंडरलाइन कीजिएगा। रात 10 बजे के बाद, भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर निकले। रात को 10:30 बजे सारे लोग नदी को पार करने के लिए नदी की तरफ गए। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। सोचो, उस समय लोग 4 किलोमीटर तक उस दलदल वाली जमीन को चीरते हुए गए नदी के उस पार। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा, अंडरलाइन कीजिएगा, ये धर्म यात्रा है, मैं चलकर पूरी करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया और आधी रात का इंतजार करते रहे। एक प्रश्न लिखिएगा यहाँ पर, महात्मा गांधी ने धर्म यात्रा किसे कहा? दूसरा प्रश्न रहेगा, धर्म यात्रा है, मैं इसे चलकर पूरी करूंगा। महात्मा गांधी ने यह कथन किस संदर्भ में कहा? ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलिएगा। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई। अंडरलाइन कीजिएगा, रघुनाथ काका। उन्होंने इसके लिए नई नाव खरीदी और उसे कनकपुरा लेकर पहुंचे। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रही ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। अंडरलाइन, बदलपुर के रघुनाथ काका और निषाद राज उस व्यक्ति को कहते हैं जो नाव चलाने का काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी के द्वारा जिसको ले जाता है। आगे देखिएगा, जैसे ही सभी लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उस यात्रा को प्रारंभ करना शुरू किया। दूसरा पैराग्राफ अंडरलाइन कीजिएगा। रात 12 बजे महिसागर नदी का पानी किनारा भर गया। अंडरलाइन, जिस नदी को पार करने वाले थे उसका नाम है महिसागर। जिस नदी को पार करने वाले थे लोग, उसका नाम था महिसागर। गांधी झोपड़ी से निकले, घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई और रघुनाथ काका नाव चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ऐसा लगा कि जैसे ये नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो जहां प्रतिध्वनि सुनाई दी। अर्थात लोग इतने थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो कोई एक जन सैलाब आ गया है।